दोस्तों, इस बिल्ली को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। तभी उसकी नजर मुर्गियों पर पड़ती है। वह पास की दीवार के पास जाती है और उस पर चढ़कर एक मुर्गी को उठा लेती है और वहां से भागने लगती है। वह उस मुर्गी को अपने घर लेकर आती है और उसे अपने किचन में ले जाती है। फिर वह उस मुर्गी को ज़बाह कर देती है और उसके गोश्त को चाकू से काटने लगती है। गोश्त काटने के बाद वह उसे पकाने लगती है और आखिरकार बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार हो जाता है। इसके बाद वह अपने लिविंग रूम में आती है और बहुत मजे से खाने लगती है। वह हर एक निवाला बड़े स्वाद से खाती है और साथ में जूस भी पीती है। खाना खाने के बाद वह अपने बर्तन किचन में ले जाती है और उन्हें धोने लगती है। बर्तन धोने के बाद वह दोस्तों, यह बिल्ली रास्ते से जा रही होती है कि अचानक एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है और उसे टक्कर मार देती है। बिल्ली बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इतने में वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। वे उस बिल्ली को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बिल्ली की हालत देखकर उसे आईसीयू में ले जाते हैं। 2-3 दिन यूं ही बीत जाते हैं और धीरे धीरे बिल्ली ठीक होने लगती है। जब बिल्ली पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर पूरी कहानी पुलिस ऑफिसर को सुनाती है। कहानी सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर कहते हैं, हम उस अपराधी को जरूर पकड़ेंगे। फिर वे उसकी तलाश में लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वे उस कुत्ते को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। एक घने और पुरस्कून जंगल में एक खूबसूरत सफेद रंग की बिल्ली रहती थी। उसकी नरम और मुलायम खाल बर्फ की तरह चमकती थी और जब धूप की किरणें उस पर पड़ती तो वह ऐसे लगती जैसे किसी ने मोतियों का हार बिछा दिया हो। यह बिल्ली जंगल के सब जानवरों की दोस्त थी। वह कभी गिलहरी के साथ अखरोट जमा करती, कभी खरगोश के साथ गाजरें खाती और कभी नदी किनारे बैठकर छोटी मछलियों से बातें करती। एक दिन जंगल में तूफान आ गया। तेज हवाओं से पेड़ हिलने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश ने सब जानवरों को डरा दिया। एक नन्हा हिरन अपने घर से भटक गया और डर के मारे रोने लगा। सफेद बिल्ली ने यह आवाज सुनी तो फौरन दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने हिरन को अपनी नरम पूंछ से ढक लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी। वे दोनों बारिश और कीचड़ में चलते हुए कई घंटों बाद हिरन को उसके घर ले पहुंचे। हिरन की माँ ने बिल्ली का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, तुम बहादुर भी हो। उस दिन के बाद सफेद बिल्ली जंगल की शहजादी कहलाने लगी और सब जानवर जानते थे कि जब भी मुश्किल आएगी वह सबसे पहले मदद को पहुंचेगी। दोस्तों, ये बिल्ली जिसका नाम बेला होता है वो जंगल के बीचों बीच रहती है। एक दिन बेला अपने घर से बाहर निकलती है और साइकिल पर सवार होकर बाजार जाने लगती है। रास्ते से जाते हुए बेला को कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई चीज को काटा जा रहा हो। बेला अपनी साइकिल से उतरती है और उसी आवाज के पीछे जाने लगती है। बेला थोड़ा आगे जाती है और देखती है कि वहाँ एक बंदर घर बना रहा है। बेला ने बंदर से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? बंदर ने कहा, मैं लकड़ी से घर बना रहा हूँ पर यह बहुत मुश्किल है। बेला ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? बंदर ने खुशी से कहा, क्यों नहीं। फिर बेला और बंदर मिलकर घर बनाने लगे। बहुत मेहनत के बाद घर बनकर तैयार हो गया। ओहो, यह कितना प्यारा है, बेला ने कहा। बंदर बोला, अब जब घर बन ही गया है तो क्यों न चाय पी ली जाए। फिर बंदर और बेला मिलकर चाय पीते हैं। उसके बाद बेला बंदर को अलविदा कहकर वहाँ से निकलती है और बाजार जाती है। वहाँ वह बहुत सारी चीजें खरीदती है। फिर अपने घर वापस आती है और किचन में अपने लिए खाना बनाने लगती है। उसके बाद बेला टीवी के सामने बैठकर खाना खाती है और बहुत सुकून में होती है। फिर वह अपने पौधों को पानी देती है। शाम को वह चाय पीते हुए चांद को देखती है
और सोचती है कि आज उसने कितना अच्छा काम किया है। इसके बाद वह अंदर जाकर सो जाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।